भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन जीवन जीने का सही तरीका कितनों को आता है? यही अध्याय है हमारी इस गीता का। मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए अपना कर्म शुरू करता हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले अध्याय में हमने अर्जुन का विषाद, उसका दुख, उसकी दुविधा देखी। अब श्री कृष्ण उसका उत्तर देंगे। इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। इसमें अर्जुन की कायरता तथा उसके भ्रम का विश्लेषण है, उसका एनालिसिस है। दोस्तों, यहां से शुरुआत होती है उस ज्ञान की जिसके लिए भगवत गीता को दुनिया का सबसे महानतम ग्रंथ और ज्ञान का भंडार माना जाता है। संजय कहते हैं, इस प्रकार करुणा से भरे हुए और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन को भगवान देखते हैं। अर्जुन दुख से गिरा हुआ है, आशा खत्म हो चुकी है, हिम्मत टूट चुकी है। ऐसे में कृष्ण उसे समझाना शुरू करते हैं। जहां युद्ध का वर्णन होना चाहिए था, वहां दुख और विषाद का माहौल है। अर्जुन की आंखों में आंसू, मन में निराशा है। यह बहुत बड़ी हैरानी की बात थी। धृतराष्ट्र या संजय, कोई भी इसे आसान नहीं कर रहे थे। अर्जुन का दुख देखकर कृष्ण उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, यही है गीता अर्जुन यानी हम सबकी शंका, और कृष्ण यानी ईश्वर का ज्ञान। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, और न कीर्ति को बढ़ाने वाला है। युद्ध के समय ऐसी शंका? यह तो समय है दोस्तों, अपने शत्रुओं के सामने डटकर खड़े होने का। अर्जुन जैसे योद्धा इस प्रकार कैसे डगमगा सकते हैं? अपने कर्म से यदि हम मुंह मोड़ लें, मोह या किसी कारण से हताश बैठ जाएं, तो यह ठीक नहीं है। इससे कभी कोई लाभ नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तू युद्ध में आया है तो युद्ध कर, ऐसे डर मत। तेरे जैसे धनुर्धर के लिए यह उचित नहीं है। दोस्तों, यहां नपुंसकता का अर्थ है शक्तिहीनता, कमजोरी और कर्तव्य से पीछे हटना। बुरे समय में जब हमें भी शंका सताए, तो यही बात याद रखनी चाहिए कि मन की दुर्बलता छोड़कर हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अर्जुन अपनी शंका प्रकट करते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे बड़ों पर बाण चला सकता हूं, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा, उन पर मैं कैसे प्रहार करूं? दोस्तों, यहां अर्जुन की दुविधा गलत नहीं लगती। जिनकी पूजा करते हुए वह बड़े हुए, उन्हीं पर शस्त्र उठाना आसान नहीं है। अर्जुन कहते हैं, इन महान गुरुओं को मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी अधिक कल्याणकारी समझता हूं। यहां अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसे गुरुओं को मारकर धन, वैभव, राज्य, सबका क्या मूल्य? दोस्तों, अर्जुन ही नहीं, दुनिया में बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि परिवार भी न छूटे और मोक्ष भी मिल जाए, परंतु यह संभव नहीं। अर्जुन कहते हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या नहीं करना। यह भी नहीं जानते कि हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें। भविष्य क्या होगा, यह कोई नहीं जानता। विधि ने क्या लिखा है, यह भी अज्ञात है। लेकिन वर्तमान में क्या करना है, यह हमारे हाथ में है। हमारे कर्म केवल हमारे हाथ में हैं। तो क्या युद्ध जीतने के लिए अपनों को मारना उचित है? अपने कर्म को पूरा करने के लिए हमें किस सीमा तक जाना चाहिए? अर्जुन कहते हैं, कायरता रूप दोष से ग्रस्त होकर, धर्म के विषय में मोहित होकर मैं आपसे पूछता हूं, जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो, वह मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। दोस्तों, कठिन समय में हम डर जाते हैं, जिससे भ्रम उत्पन्न होता है। अर्जुन स्वीकार करते हैं कि वे भ्रमित हैं। वे स्वयं को कायरता से ग्रस्त मानते हैं और श्री कृष्ण के सामने समर्पण करते हैं। दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है। गुरु के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। अपने मन की हर बात खुलकर रखनी चाहिए, तभी सही मार्गदर्शन मिलता है। अर्जुन आगे कहते हैं, जितने पर उन्हें जमीन मिल जाएगी, धन धान्य मिलेगा, नाम होगा, लेकिन इन सब के मिलने के बाद उनका यह दुख कम नहीं होगा जो उन्हें अभी महसूस हो रहा है। यही बात है दोस्तों, जब अपनों का दुख सताता है तो किसी भी तरह का लाभ आराम नहीं देता। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप शोक में हैं, दुख में हैं, तो जब तक उस दुख को दूर नहीं करेंगे, उसकी वजह ढूंढ नहीं लेंगे, उसका उपाय नहीं ढूंढ लेंगे, दुनिया का कोई भी सुख आपको आराम नहीं दे पाएगा। संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण को फिर से कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा,
यह स्पष्ट कहकर चुप हो जाते हैं। यानी निद्रा हमारी नेचुरल आवश्यकता है। इस पर दुनिया में कोई भी विजय नहीं पाया है। लेकिन अर्जुन को ऐसा महान माना जाता था कि उसने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। और वही अर्जुन निद्रा तो नहीं, अपने मोह, अपने डर और दुख से हारता हुआ दिख रहा है। किस समय कौन सी दुर्बलता हम पर हावी हो जाए और कुछ समय के लिए हम उससे हार मान लें, यह कहना बड़ा मुश्किल है। जब अर्जुन के साथ ऐसा हुआ है दोस्तों, तो हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन अर्जुन उस दुर्बलता को जीतकर आगे बढ़ता है और उसी तरह से हमें भी बढ़ना होगा। इस तरह से कृष्ण हंसते हैं क्योंकि उन्हें पता था जो किसी को पता नहीं था। श्री कृष्ण का गीता ज्ञान अब यहां से आरंभ हो रहा है। भगवान बोले, हे अर्जुन, तू अशोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों की तरह मुझसे बातें करता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। कृष्ण का ज्ञान अंतिम सत्य है। वह अर्जुन से कहते हैं कि तुम पंडितों की तरह बातें भी नहीं कर रहे और ना तुम ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो। जो पंडित और जो ज्ञानी होते हैं वह किसी के जीवित रहने पर या न रहने पर भी शोक नहीं करते। अर्थात इस दुनिया में किसी भी बात का शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, ना तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था अथवा यह राजा लोग नहीं थे, वरना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन, जब अर्जुन नहीं था, कृष्ण नहीं था, बाकी के राजा नहीं थे। हम आते हैं और जाते हैं, फिर से आते हैं, समय का खेल चलता रहता है। अब यह बात अर्जुन या हमारे जैसे दुनियादारी में फंसे लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है दोस्तों, और इसी में से कृष्ण हमें बाहर निकालना चाहते हैं। काल का चक्र तो चलता ही रहता है। हर काल में हमारे जैसे, अर्जुन के जैसे और कृष्ण के जैसे लोग होते हैं। आने वाले समय में भी हम तीनों होंगे और ऐसा ही खेल फिर से होगा। कृष्ण जीवन का खेल समझते हुए कहते हैं, जैसे जीव आत्मा की इस देह में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हमारी आत्मा तो वही रहती है, लेकिन शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता है। वैसे ही नए जन्म में नया शरीर मिलता है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वह अगले पल बदल चुका है। आप चाहे उसे देखें या ना देखें, आप उसे महसूस करें या ना करें। जब बदलाव नियम है, ऐसे नियम के लिए फिर दुखी क्यों होना? जो नहीं बदलता उसे कहते हैं आत्मा। आत्मा की परिभाषा को ध्यान से समझ लीजिए। शरीर बदलता है दोस्तों, आत्मा कभी नहीं बदलती। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हैं। वे विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको सहन करो। जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं, वह सर्दी, गर्मी या सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते। हमारे सेंसेस और उनके विषयों से जुड़कर हमें भूख, नींद, सुख, दुख, सुकून, बेचैनी जैसी फीलिंग्स आती हैं। लेकिन यह सब हमारे शरीर से जुड़ी बातें हैं जो खत्म होने वाली हैं। सारी की सारी खत्म होने वाली हैं, परंतु जो खत्म नहीं होता उसे कहते हैं आत्मा। हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाला, जिसे ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। सुख दुख जो बराबर समझे, दोनों हालत में एक जैसा रहे, वही जीवन में आगे बढ़ता है। जितनी भी आपकी आयु हो, जीवन में जरा पीछे मुड़कर देखिए। ना जाने कितनी बार आप सुख दुख से बीते होंगे। कभी बेतहाशा खुशी हुई होगी, किसी के जाने या बेहद बड़े नुकसान पर शायद आप फूट फूट कर रोए भी होंगे। और आगे आने वाले जीवन में भी ऐसा होता रहेगा। यानी इस बात को जान लीजिए कि ऐसे सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, एक ही भाव कभी रुक कर नहीं रहता। कृष्ण कहते हैं कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। दोस्तों, जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं, मूल्य सिर्फ सच का ही है। समझदार लोग इस बात को समझते हैं। जिसका आना जाना लगा रहे, उसके लिए कोई क्या शोक करे। सुख गया तो दुख दरवाजे पर आने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। एक के लिए दुख करेंगे तो आने वाली अच्छी खबर के लिए जल्द ही खुश भी होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज्ञान को समझ पाएंगे तो यह जान पाएंगे कि यह दोनों भाव झूठे हैं, इनका कोई मूल्य नहीं।
मूल्य है तो सिर्फ आत्मा का, जो निरंतर है, और सिर्फ वही सच है। नाश रहित वस्तु वही है जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मतलब परमानेंट सिर्फ वही है जिसमें यह पूरा जगत, पूरी दुनिया समाई हुई है, जो सबसे बड़ा सच है। बाकी सब कुछ आता जाता रहता है, सिर्फ यह सच्चाई ही हमेशा के लिए है। यह बात को समझने में कठिनाई आ सकती है। ऐसा भी लग सकता है कि समझ नहीं आया, लेकिन इसको समझे बिना कोई हल भी तो नहीं है। हमारी आत्मा ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही आत्मा हमारे भीतर है, और जब यह आत्मा भीतर है तो पूरी दुनिया में जो दिखता है वह भी इसी में समाई हुई है। सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी आत्मा, जो मरती नहीं। बाकी सब कुछ, हमारा शरीर या हमारी भावनाएं, जो मर जाती हैं। कृष्ण कहते हैं, हे भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि यह आत्मा अमर है, इसका मारना संभव नहीं। इसीलिए इसे सबसे बड़ी सच्चाई कहा गया है। महापुरुष ऐसे ज्ञान, ऐसी आत्मा को समझने में अपना पूरा जीवन संन्यास में, समाधि में, ध्यान में बिता देते हैं। कृष्ण का कहना है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है, और वही सच्चाई है, तो शोक किस बात का करना। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही सच्चाई को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारती है और ना किसी के द्वारा मारी जाती है। अर्थात आत्मा सिर्फ होती है, उसका होना ही सच है, बाकी कुछ नहीं। यह तो अज्ञान है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने किसी को मार दिया या हम मार देंगे। लोग अपने अहंकार में ऐसा समझते हैं कि वह बहुत कुछ कर सकते हैं या बहुत कुछ कर चुके हैं। यह सिर्फ उनकी नादानी है, अज्ञानता है। कृष्ण आगे समझाते हैं कि आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली है, क्योंकि यह तो अजन्मा है, नित्य है, सनातन है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा मरती नहीं। आत्मा हमेशा रहती है, हर काल में। बाकी सब कुछ आता है और जाता है। आत्मा कल, आज और कल हमेशा रहेगी। गीता की सबसे गंभीर बात का यह मूल है दोस्तों। जब कुछ नहीं था तो आत्मा थी, कुछ नहीं होगा तो भी आत्मा होगी। आत्मा को छोड़ बाकी सब बदलेगा, आएगा और जाएगा। हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। जो इस बात को समझता है कि आत्मा ही सबसे बड़ा सच है, वह किसी को कैसे मार सकता है या कैसे मरवा सकता है। इस बात को समझने का मतलब है कि ब्रह्म रूपी सच को समझना, ब्रह्म को समझना। सच से अधिक हम झूठ को महत्व देते हैं, आत्मा से अधिक हम पार्थिव शरीर को। पार्थिव शरीर जो मिट्टी से बना है और अग्नि में जलकर उसी में मिल जाएगा और फिर से मिट्टी हो जाएगा। महत्व हमें देना है अपनी आत्मा को, जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त होती है। मतलब आत्मा को छोड़ बाकी सब कुछ बदलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं। पुराने कपड़े के फट जाने पर, उसके धागे अलग हो जाने पर उसे छोड़ दिया जाता है। वैसे ही अलग अलग कारणों से जब मृत्यु होती है तो शरीर रहने लायक नहीं रहता, तब आत्मा उसे छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। शरीर की आयु होती है, परंतु आत्मा की नहीं। जब देह की आयु पूरी हो जाती है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं और आत्मा अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में जाती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसे अग्नि नहीं जला सकती, इसे जल नहीं भिगो सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा कोई वस्तु नहीं कि कट जाए, जल जाए या सूख जाए। आत्मा के इसी स्वरूप को कृष्ण समझाते हैं। जैसे कपड़ा फट जाता है, गल जाता है, इस तरह से आत्मा को कोई वस्तु समझना भूल होगी। आत्मा को दुनिया की किसी चीज से मत तोलिए। आत्मा किसी के भी जैसी नहीं, उसका कोई दूसरा उदाहरण संभव ही नहीं। आत्मा अपने आप में विलक्षण और अनूठी है। यह हमसे पहले भी थी और आगे भी रहेगी। यह आत्मा अच्छेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। यह अदाह्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता। यह अक्लेद्य है, इसे गीला नहीं किया जा सकता। और यह अशोष्य है, इसे सुखाया नहीं जा सकता। यह आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर रहने वाली है और सनातन है। सनातन का अर्थ है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वही आत्मा भी है।
श्री कृष्ण यह बताना चाहते हैं कि हम जो नश्वर शरीर है इस पर ज्यादा ध्यान ना दें। हम सब में आत्मा को पहचानें। इसका नाश नहीं हो सकता, तभी हमें मुक्ति मिलना संभव हो सकता है, वरना मोह और दुविधा में हम हमेशा फंसे रह जाएंगे। जैसे कि अभी अर्जुन फंसा हुआ है और अपना कर्म करने को तैयार ही नहीं। आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है, मतलब इसे व्यक्त नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। इसको अचिंत कहते हैं, इसको आप सोच भी नहीं सकते। यह आत्मा विकार रहित है, आत्मा में कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा अव्यक्त इसलिए है क्योंकि इस आत्मा को हम अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते। इंद्रियां इस दुनिया के लिए हैं और इन इंद्रियों से हम हैप्पीनेस, सैडनेस, सर्दी, गर्मी, टचिंग, खाना पीना जैसी बहुत बहुत एक्टिविटीज करते हैं। आत्मा इन सब से परे है। आत्मा का यह ज्ञान कृष्ण अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं कि वह जिनके लिए शोक कर रहा है वह व्यर्थ है। कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू इस आत्मा को जन्म लेने वाली तथा सदा मरने वाली मानता है तो हे महाबाहु, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। दोस्तों, अगर अर्जुन आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है तो भी शोक करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर अर्जुन आत्मा को शरीर की तरह ही जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है तो भी युद्ध में मरने वालों के लिए शोक करने का कोई मतलब नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम यह मानते हो कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, तो इस बिना उपाय वाले विषय में तुम्हें शोक करने का कोई अधिकार नहीं है। जन्म और मृत्यु तो जुड़े हैं, एक के बाद दूसरे का होना तय है। फिर शोक क्यों करना? जिसका जन्म हुआ है उसका अंत तो निश्चित है, और अगर आत्मा ने जन्म लिया है तो उसका मरना भी निश्चित है। कृष्ण यहां यह कह रहे हैं कि न जाने कितनी ही बार हम उन बातों पर शोक करते हैं जिनका होना तय है। यह समझदारी नहीं है। जो तय है वह होगा ही, तो उसके लिए शोक करके अपने आप को कमजोर और दुर्बल बनाने की क्या आवश्यकता है? हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाते हैं। केवल बीच में ही वे प्रकट होते हैं। फिर ऐसी स्थिति में शोक क्या करना? हमारा होना, किसी का भी होना, उनके जन्म और मृत्यु के बीच में होता है। तो फिर शोक किसके लिए करना? अचानक से जन्म होता है, जब कोई नहीं था, तो एक नया जीवन आता है खुशियां लेकर, लेकिन उसके साथ ही किसी के जाने की तैयारी भी शुरू हो जाती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अच्छे को स्वीकार करें और बुरे के लिए शोक मनाते रहें। जीवन के सत्य को हमें मानना पड़ेगा। कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, दूसरा महापुरुष इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णित करता है। कोई इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसे नहीं समझ पाता। यानी आत्मा को समझना बेहद बेहद और बेहद कठिन है। कुछ लोग आत्मा के बारे में सुनकर हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई हैरान होकर आत्मा का वर्णन करेगा और हम में से कुछ ऐसे होंगे जो सुनकर भी इस बात को समझ नहीं पाएंगे। बात को समझिए, कितनी ही बार लोग ज्ञान की बातें सुनते हैं और थोड़ी ही देर में वापस अपने मोह माया की दुनिया में लग जाते हैं। इस महामाया से निकलना होगा अगर आप आत्मा को समझना चाहते हैं। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए शोक करना योग्य नहीं है। अवध्य है यानी आत्मा का वध करना संभव नहीं है। जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता और आत्मा ही एक सत्य है, तो तू शोक किसके लिए कर रहा है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वह यह है कि इस आत्मा को समझें कैसे। इसको समझना ही मोक्ष की प्राप्ति है। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि अगर हमने किसी काम को करने का निर्णय ले लिया है तो फिर उससे डरना नहीं चाहिए। पूरे तन मन से उस काम को, उस युद्ध को करना चाहिए। ज्ञान यह है कि निर्णय के बाद डरने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कर्म करने का महत्व है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार के समान इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं। युद्ध को, चुनौती को खुले मन से स्वीकार करने में ही सबसे बड़ी खुशी है।
कृष्ण युद्ध को स्वर्ग का खुला हुआ द्वार बता रहे हैं। हमारे लिए भी यह बात सही है कि हमें भी अपने जीवन में यदि कोई चुनौती मिलती है तो उसे अवसर मानकर, उसे स्वीकार कर, उसे पूरा करने में लग जाना चाहिए। क्षत्रिय वही है जो युद्ध हो या जीवन अपना धर्म निभाता है। अगर आपका काम, आपका प्रयास आपके लिए युद्ध है तो एक क्षत्रिय की तरह आपको भी अपने धर्म को पूरा करना चाहिए। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति खोकर पाप को प्राप्त होगा। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि अगर हमने चैलेंज को स्वीकार नहीं किया तो फिर उसके बदले में सिर्फ पाप मिलेगा। हमारा स्वभाव हमें युद्ध करने की क्षमता, शक्ति को पैदा करता है, और अगर हमारा स्वभाव हमें युद्ध से दूर लेकर जा रहा है तो मतलब हम अपने धर्म से दूर हो रहे हैं और पाप के भागी हो रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अब कीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अब कीर्ति मरण से भी बढ़कर है। मतलब युद्ध करने से अगर मना कर दिया तो उससे बड़ा अपमान, उससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती। कुछ लोगों की भीड़ में अगर आप जाते हैं तो सब आपको सम्मान से देखते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, और दूसरी स्थिति में आप कहीं जाते हैं तो लोग अपमान से देखते हैं, अपनी नजरें फेर लेते हैं। आपको क्या स्वीकार है, यश या अब कीर्ति, अपमान या सम्मान? युद्ध को छोड़ देने का मतलब ही अपमान है। अर्जुन, जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित था, अब लघुता को प्राप्त होगा। वे महारथी तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। दोस्तों, अर्जुन को सब महान योद्धा समझते थे। अगर अर्जुन युद्ध से हट जाता तो वे उसे कायर मानते। चाहे अर्जुन हो या हम, युद्ध न करने में बहुत अपमान होता है। अच्छा या बुरा, छोटा या बड़ा, सब तुलना का खेल है। दोस्तों, इस खेल में हार जीत तो होती ही है, इसके अलावा युद्ध में कौशल दिखाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और अगर कोई युद्ध से मुंह फेर ले तो समझ में उसे कहीं जगह नहीं मिलती। आपके बेरी, आपके शत्रु इसी ताक में रहते हैं कि कब आपकी निंदा कर सकें। युद्ध से भागकर उन्हें ऐसा मौका क्यों देना? अर्जुन, तेरे बेरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा? अपने चारों तरफ देखें। दोस्तों, ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो इस मौके की तलाश में हैं कि कैसे आपको नीचे दिखाया जाए। अगर यह मौका आप खुद ही उन्हें दे देंगे तो सोचिए उन्हें कितनी खुशी होगी। फिर हमें उन्हें यह मौका देने की क्या आवश्यकता है? या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, या फिर संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य प्राप्त करेगा। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। आज की दुनिया में इसी बात को सोचकर देखिए। दोस्तों, पूरी जान से खेलने पर आप हार जीत की चिंता नहीं करते, क्योंकि आप अपना सब कुछ झोंक चुके होते हैं। जीतने पर नाम होता है और हारने पर भी आप अपने और दूसरों के मन में सम्मान पाते हैं, क्योंकि आपने अपने धर्म के अनुसार युद्ध किया। इसलिए अपनी चुनौतियों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जय, पराजय, लाभ, हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। इस प्रकार युद्ध करने से हे अर्जुन, तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। दोस्तों, अपनी चुनौती में अगर आप अपना सर्वस्व लगा देते हैं तो जीतने पर तो सब कुछ मिलेगा ही, लेकिन अगर हार भी जाते हैं तो अफसोस नहीं होगा, निराशा नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो भी था वह आपने अपने युद्ध, अपनी चुनौती में लगा दिया। अब इस स्थिति को बड़े ध्यान से देखिए। युद्ध में अपना सब कुछ लगाने पर हार जीत में अंतर कम हो जाता है, और यही तो कृष्ण भी कह रहे हैं कि सुख और दुख को एक जैसा समझो और बस युद्ध में लग जाओ। अच्छा बुरा सबको एक जैसा समझकर बस अपने काम, अपनी चुनौती में लग जाइए। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसे कर्म योग के विषय में सुन। दोस्तों, अब कृष्ण कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, जिससे कर्मों के बंधन को तोड़ा जा सके, नष्ट किया जा सके। ज्ञान सुनने और समझने की बात है, और कर्म व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल सच्चाई। दोनों तरीके हैं अपने गंतव्य, मंजिल या डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीच का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर देता है। सबके लिए ज्ञान का साधन संभव नहीं है। हमारे जैसे अधिकतर लोगों को कर्म योग अपनाना चाहिए।
अगर कर्म योग को समझकर उस पर हम चल सकें तो कभी निराशा नहीं होगी। अगर इस कर्म योग को हम थोड़ा सा भी समझ लें तो जन्म और मृत्यु के डर से हमेशा के लिए बच सकते हैं। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले मनुष्यों की बुद्धि निश्चय ही बहुत भेद वाली और अनंत होती है। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहां सोच और निर्णय की कमी हो वहां कई बुद्धियां काम करती हैं। दोस्तों, जब आप फैसला नहीं ले पाते तो न जाने कितनी दिशाओं में आपका ध्यान और आपकी बुद्धि जाती है, लेकिन अगर आप निर्णय कर लेते हैं तो उसके बाद सिर्फ उसी काम को करने का प्रण होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होना चाहिए। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक हैं, वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं देखते, यानी ऐसे लोग जो कर्म के बदले में होने वाले सिर्फ फल लाभ की ही बात करते हैं। जब भी कोई काम उससे होने वाले फायदे से शुरू होता है तो वह काम नहीं, स्वार्थ हो जाता है, उसे कर्म नहीं कह सकते। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें कृष्ण कर्मफल का प्रशंसक बताते हैं। आप आसक्ति में होने से बचिए। ऐसे लोगों को कृष्ण ढोंगी बताते हैं। वह कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कहने वाले लोग अभिव्यक्ति यानी इस प्रकार की पुष्पित अर्थात दिखावटी और शोभायुक्त बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसे लोग ढोंगी होते हैं, यानी वह लोग जो कर्म की बात सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बदले में भोग और ऐश्वर्य जैसे फल या लाभ मिल सके। कर्म से ज्यादा उसके होने वाले फायदे की बात करना ढोंग है। कई लोग आपको मिलेंगे जो जमीन पर इतना काम नहीं करेंगे जितना वह हवाई किले बनाएंगे। दोस्तों, ऐसे ढोंगी लोगों से बचना चाहिए जो कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं। जिनका अध्याय सिर्फ भोग और ऐश्वर्य है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। यानी ऐसे लोगों का ध्येय स्वार्थ होता है, फायदा होता है, भगवान या अपने काम में सच्ची लगन नहीं होती। ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए। इनको पहचानना आसान है। इनके नकारात्मक रवैये से, इनकी बातों से आप समझ जाएंगे कि काम में इनकी कोई रुचि नहीं है, बस उस काम का फल भोगने में इनको बहुत रुचि है। हे अर्जुन, वेदों के कर्मकांड हमारी प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हैं, इसलिए तू उन लोगों एवं उनके साधनों में आसक्ति मत रख। हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगी बन और क्षय को न चाहने वाला तथा स्वाधीन अंतःकरण वाला बन। यहां पर कृष्ण अत्यंत कठिन लेकिन सबसे बड़ी बात कह रहे हैं। वह कहते हैं कि वेद भी सिर्फ 3 गुणों में ही सीमित हो जाते हैं, उससे आगे वह भी नहीं जानते। उससे आगे है कर्मयोग। उनका कहना है कि कर्म करो लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो, उससे जुड़े सुख दुख से लगाव मत रखो। जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय का महत्व कम हो जाता है, उसी प्रकार जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया उसके लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। केवल पुस्तकों से ही सफलता मिले ऐसा सोचना गलत है। कर्मयोग तो उस बड़े तालाब की तरह है कि अगर यह मिल गया तो छोटे तालाब की आवश्यकता क्यों रहेगी। कर्म का खेल इतना बड़ा है कि उसके आगे सारे ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन कर्म को समझना पड़ेगा कि आखिर यह होता क्या है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल के लिए काम मत कर और ऐसा भी न हो कि तू कर्म ही न करे। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं। ये गीता के सबसे लोकप्रिय श्लोकों में से एक है। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्मों को कर। कर्म के फल की इच्छा मत कर और ऐसा भी नहीं कि कर्म करने में ही इच्छा न हो। यही निष्काम कर्म की कुंजी है, उसकी चाबी, उसका सार है। कर्म के बाद क्या फल मिलेगा उसके विचार के बिना बस पूरी लगन से अपने धर्म और कर्तव्य को पूरा कर। कर्म के फल की इच्छा को छोड़कर जो काम करता है वही निष्काम कर्मयोगी होता है। वह पाप और पुण्य से दूर हो जाता है। जो फल के लिए काम करते हैं उन्हें हमेशा असफल होने का डर रहता है। इसी कारण वे कभी भी कर्म को अच्छे से नहीं कर पाते और अगर उन्हें फल मिल भी जाता है तो वे उसी में उलझ जाते हैं। इसलिए हमें बुद्धियोग की शरण में आना चाहिए। लगन सिर्फ काम में और भगवान में हो तब बुद्धि निश्चय से काम कर पाती है। बुद्धियोग की शरण में आने से
बिना फल की इच्छा के काम करने वाला इसी दुनिया में पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, तू समत्व रूप योग में लग जा। मतलब अच्छा हो या बुरा, सुख हो या दुख, सभी में समान भाव रख। बस अपना कर्म, अपना कर्तव्य करता रह। आम इंसान कर्म करके उसके फल को प्राप्त कर खुश होता है और उसके बाद दूसरे फल के लालच में फिर से नए कर्म में लग जाता है। इसमें फल के बारे में सोचना ही प्रधान होता है और यही गलत बात है। अगर आप अपनी सारी शक्ति, क्षमता और इच्छा सिर्फ कर्म में लगाएं और फल को भूल जाएं, तो क्या होगा? आपका ध्यान कर्म में रहेगा, आप उस कर्म में बेहतर होंगे, आपकी गुणवत्ता बढ़ेगी। और रही बात फल की, तो सोचिए, अगर आपने कर्म किया है तो फल जाएगा कहां? कर्म के फल का मोह ही रिश्तों का महत्व बिगाड़ता है। जब बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाती है, तब परमात्मा के पास आने का रास्ता खुल जाता है। रिश्ते, धन, ऐश्वर्य बुरे नहीं हैं, उनसे मोह बुरा है। क्योंकि जब आपका लगाव इन वस्तुओं से हो जाता है तो सोचने की शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, फैसले गलत हो जाते हैं। इसलिए मोह को बुरा बताया गया है। धृतराष्ट्र के मोह से ही पूरा महाभारत हुआ, युधिष्ठिर के मोह से उनका पूरा राज्य चला गया था। दोस्तों, यह सिर्फ उस समय की बात नहीं है, आप आज के समय में भी इसके कई उदाहरण देख सकते हैं। जितने लोग होते हैं उतने ही प्रकार की बातें होती हैं, और जितनी बातें होती हैं उतने ही तरीके से बुद्धि सोचती है। जब बुद्धि स्थिर होकर एक जगह यानी परमात्मा में लग जाती है तो उसे ही योग कहते हैं। बुद्धि का स्थिर हो जाना ही एकाग्रता है, यानी कंसंट्रेशन। स्थिर होकर एकाग्रता से कुछ करने को समाधि की स्थिति भी कहते हैं। और अगर आपने कंसंट्रेशन से काम किया हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह काम कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। अर्जुन पूछते हैं, एक ऐसा समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? दोस्तों, आप जरूर जानना चाहेंगे कि जो लोग अपने अपने फील्ड में सबसे ऊपर पहुंचते हैं, उनकी सफलता का रहस्य क्या है। अर्जुन भी जानना चाहते हैं कि जो स्थिर होकर अपनी बुद्धि को एक जगह लगा देते हैं, उनकी पहचान क्या है। श्री भगवान उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसे स्थिर प्रज्ञा कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने बताया था कि आत्मा ही सबसे बड़ी सच्चाई है। मोह, इच्छा या कामना छोड़ना ही आत्मा के पास आना है। जिसको संतुष्टि और शांति के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वही अपनी कामनाओं को त्याग सकता है। दोस्तों, सोचिए, क्या आपको अपनी खुशी और शांति के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ सकती है? बड़ा होने पर जिसके मन में दुख पैदा न हो, अच्छा होने पर जिसका मन भी शांत रहे, खुशी से पागल न हो, गुस्सा, डर या प्रेम सब कुछ एक ही भाव से देखे, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और वही मुनि या योगी कहलाता है। अच्छी खबर में खुश हो जाना और बुरी खबर में उदास होना तो स्वाभाविक है। अगर किसी जानवर को भी आप कुछ खाने को देंगे तो वह खुश होगा, और छीन लेंगे तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन जो इस स्तर से ऊपर उठ जाता है, वह अलग अलग अवस्थाओं में भी अपनी स्थिति नहीं बदलता। मतलब उसकी बुद्धि स्थिर है, यानी वह मुनि है, योगी कहलाने के योग्य है, जिसमें लगाव नहीं है, शुभ हो या अशुभ, अच्छा या बुराजो, दोनों को एक जैसा देखता है, वही अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है। इस श्लोक में कृष्ण समझाते हैं कि किस तरह अलग अलग परिस्थितियों में अपनी बुद्धि को स्थिर रखा जाए और कैसे संयम और धैर्य से हम अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं। वरना चारों तरफ या तो दुख की हाहाकार होगी या खुशी से लोग झूमते रहेंगे। जब पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हर प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यानी दुनिया में रहकर भी दुनियादारी से बचना ही बुद्धि को स्थिर करना है। अगर किसी के सामने बहुत स्वादिष्ट भोजन रखा जाए तो क्या वह खुद को रोक पाएगा? अगर किसी के सामने महंगी चीजें रखी जाएं तो क्या वह स्वयं पर नियंत्रण रख पाएगा? नहीं, यह आसान नहीं है। लेकिन जो ऐसा कर दे, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। आप स्वयं पर आजमा कर देखिए। अगर दुनिया की वस्तुएं आपको लुभा नहीं पाती, तो आप अपनी बुद्धि को नियंत्रण में ले आएंगे। संभव है कि हम दुनिया के विषयों में रुचि न लें, इससे हम दुनिया से दूर तो हो जाएंगे, लेकिन उनके प्रति आसक्ति खत्म नहीं होती। असली बात है इच्छा को खत्म करना,
आसक्ति को खत्म करना, तभी बुद्धि स्थिर होगी। कृष्ण कहते हैं, मान लीजिए आप दुनिया की वस्तुओं को ना कह देते हैं, लेकिन क्या आपका मन उनमें लगा रहता है? आसक्ति और इच्छा को खत्म करना जरूरी है, तभी मोह समाप्त होगा। मन के लगाव को ही मोह कहते हैं। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये इंद्रियां, चाहे वे स्वभाव से कोमल ही क्यों न हो, प्रयास करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक खींच लेती हैं। जहां आप अपनी इच्छाओं या आसक्ति को खत्म नहीं करते, वहां इंद्रियां आपको अपने वश में कर लेती हैं। सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि सुख, दुख आपके नियंत्रण में नहीं होते, बल्कि आप उनके नियंत्रण में हो जाते हैं। कभी हंसी नहीं रुकती, कभी रोना नहीं, कभी भूख नहीं लगती, तो कभी नींद नहीं आती, कभी कामवासना भी नियंत्रित नहीं होती। इंद्रियों को वश में करके भगवान के ध्यान में लगाना चाहिए। जो अपने कर्म और कर्तव्य में ध्यान लगाता है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है और वह अपने लक्ष्य अर्थात ईश्वर के समीप पहुंच जाता है। दोस्तों, अगली बार आप कुछ भी करें तो यह जरूर देखिए कि वह काम आपकी इंद्रियां आपसे करवा रही हैं या आप स्वयं कर रहे हैं। आप खुद ही समझ जाएंगे कि कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। विषयों के बारे में सोचते रहने से उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, और जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जिस तरह ज्यादा खाने से भूख बढ़ती है और ज्यादा सोने से नींद, उसी तरह इच्छाओं के बारे में बार बार सोचने से आप उनमें फंस जाते हैं। आसक्ति के बढ़ने को कामना कहते हैं और कामना के पूरा न होने पर क्रोध आता है। क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है, स्मृति में भ्रम हो जाता है, और जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो ज्ञान शक्ति नष्ट हो जाती है। जब ज्ञान ही काम न आए तो बुद्धि व्यर्थ हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य अपने स्थान से गिर जाता है। जो अपने इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रण में रखते हैं, जो मित्रता, शत्रुता, गुस्से या अंधे प्रेम के बिना संतुलित रहते हैं, वे अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक प्रसन्नता मिलती है। आनंद, खुशी और शांति कहीं बाहर नहीं होती, वह हमारे अंदर ही होती है, लेकिन हम उसे बाहर खोजते हैं। इसलिए कहा गया है, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। अंतरण के प्रसन्नता होने पर, अंदर से प्रसन्न होने पर दुख खत्म हो जाते हैं, और ऐसे प्रसन्नचित्त कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। दोस्तों, आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, प्रयास करिए कि उसे सबसे अच्छा, पूरी दुनिया में बेस्ट, सबसे श्रेष्ठ कैसे कर सकते हैं, और उसे पूरा करने में लग जाइए। फल मत सोचिए कि लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं, बस उसे करते रहिए और फिर देखिए कैसे मानसिक शांति और सुकून मिलता है। जो पुरुष अपने मन या अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाए, उनमें निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, यानी कि वह स्पष्ट और सटीक निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। भावना ही मनुष्य को शांति देती है, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। बीमार आदमी क्या अच्छा खाना और क्या बुरा, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। जो अंदर होता है वह बाहर आता ही है। जब आपके अंदर शांति नहीं होगी तो आप आनंद कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, जैसे हवा पानी में चलती हुई नाव की दिशा बदल देती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वही एक इंद्रिय उस पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अगर वह क्रोध में है तो और कुछ भी नहीं सोच पाएगा, और अगर प्रेम में है तो उसे किसी बात की सुध भी नहीं रहेगी। जिस भी इंद्रिय के बस में होगा, उसे उसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आएगा। इन इंद्रियों के नियंत्रण से निकलकर इन्हें अपने नियंत्रण में रखिए दोस्तों, फिर देखिए आपके लिए क्या संभव है। सब कुछ संभव हो जाएगा। हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार से निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। यानी जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों और उनसे होने वाली इच्छाओं पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, उसी की बुद्धि स्थिर है। बुद्धि हमारा ध्यान ऐसे जगह पर ले जाती है जहां पर हम उलझकर अपना असली मकसद भूल जाते हैं। बुद्धि सहारा लेती है हमारी इंद्रियों का। इसलिए अगर बुद्धि पर विजय प्राप्त करनी है तो इंद्रियों को बस में करना ही होगा। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उसमें ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है
और जो नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान के लिए वह रात्रि के समान है। कृष्ण की यह बात गहरी है और समझने योग्य है। जो सबके लिए रात है, उसमें योगी परमात्मा के लिए, ज्ञान के लिए जागता है और साधना करता है। और जो सबके लिए सांसारिक सुख है, जिसके लिए संसार में हर कोई जागता है, वह सुख योगी के लिए रात के समान है। जैसे जब सब सोते हैं तो मेहनती बच्चा रात में जागकर पढ़ाई करता है और परीक्षा में वही अव्वल आता है, वैसे ही नाना प्रकार की नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में बिना उसे विचलित किए समा जाता है। उसी प्रकार स्थिर बुद्धि वाले पुरुष में सारी इच्छाएं, सारे भोग समा जाते हैं और उसे विचलित नहीं करते। कई बार किसी के कहने पर आपको बुरा लगता है और आप अपना आपा खो देते हैं। इसका मतलब आपका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। ऐसा समुद्र बनिए जिसमें कोई भी नदी, किसी भी तरह की गाली या कोई कमेंट आपको कभी भी विचलित न कर पाए। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और इच्छा रहित होकर विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। अर्थात वह शांति को प्राप्त है। कामना का त्याग करना है, मोह नहीं रखना है, घमंड नहीं करना है, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहना है। ऐसे ही इंसान को शांति प्राप्त होती है। कामयाब वही होता है जो परेशान हुए बिना अपने धुन में, अपने काम में लगा रहता है। सफलता उसी के पांव चूमती है। अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि ये सारे लक्षण उन लोगों के हैं जो अपनी बुद्धि को स्थिर रखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। स्वाभाविक है कि अगर इन बातों को हम भी अपने जीवन में उतारें तो हम भी अपने लक्ष्य से कभी दूर नहीं रहेंगे। दोस्तों, यह था गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म योग को समझाया, उसके प्रति हमारे उत्साह को बढ़ाया और यह समझाया कि सिर्फ और सिर्फ कर्म में ही अपना ध्यान रखना है और किसी भी बात में नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण।